नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 7 की बाल महाभारत कथा का पाठ 12 कर रहे हैं, जो है द्रौपदी स्वयंवर। आज हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे, तो फिर शुरू करते हैं। प्रश्न 1, द्रौपदी कौन थी? अब बच्चों, द्रौपदी पांचाल नरेश की कन्या थी। प्रश्न 2, द्रौपदी कहाँ की राजकुमारी थी? द्रौपदी पांचाल देश की राजकुमारी थी। प्रश्न 3, द्रौपदी के स्वयंवर के लिए राजा द्रुपद की क्या शर्त थी? उत्तर, द्रौपदी के स्वयंवर के लिए राजा द्रुपद की यह शर्त थी कि जो राजकुमार पानी में प्रतिबिंब देखकर उस भारी धनुष से तीर चलाकर उस पर टंगे हुए निशाने को गिरा देगा, उसी को द्रौपदी वरमाला पहनाएगी। अब बच्चों, जो ये राजा द्रुपद है, यही है पांचाल नरेश, राजकुमारी द्रौपदी के पिता। ठीक है, तो इन्होंने शर्त रखी थी, वहीं पे एक धनुष रखा गया था जिससे ऊपर टंगी हुई जो मछली थी उसको नीचे गिराना था, सिर्फ उसका प्रतिबिंब देखकर, और जो भी ये कर पाएगा उसी से द्रौपदी विवाह करेगी। वरमाला पहनाने का अर्थ था, अर्थात उसका विवाह उसी राजकुमार से होगा। प्रश्न 4, द्रौपदी के स्वयंवर में कौन कौन से राजा शामिल हुए? अब इसका उत्तर देखिए। द्रौपदी के स्वयंवर के लिए दूर दूर से अनेक वीर आए, जिनमें धृतराष्ट्र के 100 बेटे, अंग नरेश कर्ण, श्री कृष्ण, शिशुपाल, शल्य, जरासंध आदि भी शामिल हुए। तो ये सारे राजा थे जो आए हुए थे द्रौपदी के स्वयंवर के लिए। प्रश्न 5, पांचों भाई माता कुंती के साथ पांचाल देश में कहाँ रुके? अब इसका उत्तर देखिए। पांचों भाई माता कुंती के साथ पांचाल देश में किसी कुम्हार की झोपड़ी में रुके थे। अब बच्चों, आपने इस पाठ में पढ़ा होगा कि जब पांडवों को पता चलता है कि द्रुपद अपनी पुत्री द्रौपदी का स्वयंवर कर रहा है और उन्हीं के वहाँ से एक चक्रा नगरी से बहुत सारे ब्राह्मण पांचाल देश की ओर जा रहे हैं, तो वह भी उनके साथ ब्राह्मण का वेश धारण करके पांचाल देश की ओर चल पड़ते हैं। इस समय वह एक कुम्हार की झोपड़ी में जाकर रुकते हैं, तो वही यहाँ पे पूछा गया। ठीक है, अब आ जाता है प्रश्न 6, पांचाल देश में भी पांडव ब्राह्मण वेश में ही क्यों गए? उत्तर, पांचाल देश में भी पांडव ब्राह्मण वेश में ही इसलिए गए जिससे उनको कोई पहचान ना सके, क्योंकि उन्हें डर था अगर वे पांचाल नरेश में जाएंगे तो वहाँ पे वो भी आए होंगे कौरव, और कौरव उनको बहुत आसानी से पहचान लेंगे और बाकी जो राजा होंगे वो भी पहचान लेंगे, इसीलिए वह ब्राह्मण वेश में ही पांचाल देश में गए थे। प्रश्न 7, राजा द्रुपद की शर्त को किसने पूरा किया और कैसे? उत्तर, अर्जुन ने धनुष हाथ में लिया, उस पर डोरी चढ़ा दी, उसने धनुष पर तीर चढ़ाया और एक के बाद एक 5 बाण उस घूमते हुए चक्र में मारे और हजारों लोगों के देखते देखते निशाना टूटकर नीचे गिर पड़ा। इस प्रकार अर्जुन ने राजा द्रुपद की शर्त को पूरा किया था। तो ये था कि किस प्रकार से अर्जुन ने मछली को नीचे गिराया था। इसको चाहो तो बच्चों आप शॉर्ट में भी आंसर लिख सकते हो, लेकिन मुझे प्रॉपर आंसर लिखना पड़ता है, तो मैंने इसे लिखा। इसमें आप ये कर सकते हो कि अर्जुन ने धनुष का प्रयोग करके, धनुष हाथ में लेकर प्रतिबिंब की तरफ देख के मछली के ऊपर की तरफ कुछ तीर चलाए, 5 तीर चलाए और मछली नीचे गिर गई। इस प्रकार उसने शर्त को पूरा कर दिया। आप इस तरीके से शॉर्ट में भी आंसर लिख सकते हो, बस डिपेंड करता है कि आपका आंसर कितने नंबर का है। ठीक है बच्चों, अब आ जाता है प्रश्न 8, भीम मंडप छोड़कर क्यों नहीं गया? उत्तर, भीम को भय था कि निराश राजकुमार कहीं अर्जुन को कुछ कर ना बैठे। अब आपको याद होगा, अभी हमने पढ़ा था कि अर्जुन ने मछली को नीचे गिरा दिया था, तो द्रौपदी ने वरमाला अर्जुन के गले में पहना दी। अब इस समय जो पांचों भाई थे, बाकी के भाई तो चले गए थे घर वापस, सिर्फ भीम वहां रुक गया था। वह रुका था अर्जुन की रक्षा के लिए कि कहीं बाकी के जो राजा है गुस्से में आकर अर्जुन से युद्ध ना कर बैठे, उसे कुछ कर ना दे, तो वह वहीं पर टिका रहा। प्रश्न 9, धृष्टद्युम्न ने कुम्हार की झोपड़ी में क्या देखा? अब बच्चों, धृष्टद्युम्न कौन है?
आप बताओ, जल्दी बताओ कमेंट बॉक्स में, कौन है धृष्टद्युम्न? तो बच्चों, धृष्टद्युम्न है द्रौपदी का भाई। ठीक है, द्रौपदी के भाई का नाम था धृष्टद्युम्न। अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब इसका उत्तर देखिए। धृष्टद्युम्न ने कुम्हार की झोपड़ी में अग्निशिखा की भांति एक तेजस्वी देवी बैठी हुई देखी। वहां जो बातें हुई उनसे उसे विश्वास हो गया कि वह कुंती देवी ही होनी चाहिए। जब अर्जुन और भीम द्रौपदी के साथ स्वयंवर से निकलकर चल पड़ते हैं और अर्जुन उसे अपनी कुटिया की तरफ ले जाता है, कुम्हार की कुटिया की तरफ, तो धृष्टद्युम्न उनका पीछा करता है कि आखिरकार ये लोग है कौन जिससे द्रौपदी का विवाह हो रहा है। तो जब वह पीछा करता है तो वह वहां पर कुटिया में कुंती माता को देखता है और वहां की जो भी बातें होती है उन सब बातों को सुनने के बाद उसको विश्वास हो जाता है कि ये पक्का कुंती माता है और यह उनके पांचों पांडव है। ठीक है, प्रश्न 10, द्रुपद के फूले ना समाने का क्या कारण था? अब इसको उत्तर देखिए। यह जानकर कि वह पांडव है, राजा द्रुपद फूले ना समाए, क्योंकि द्रुपद तो चाहता ही था। द्रुपद ने तो जब कन्या मांगी थी तो उसने ऐसी कन्या चाही थी जिसका विवाह अर्जुन के साथ हो, है ना। और जब उसे पता चलता है कि उसकी कन्या का विवाह अर्जुन से ही हुआ है तो वह खुशी के मारे फूला नहीं समाता। तो बच्चों, ये थे हमारे प्रश्न उत्तर। उम्मीद है आप सबको समझ आए होंगे। फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।